नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे मेडिटेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल फैक्ट शेयर करूंगा जो कि बुक हेड स्पेस पर आधारित है। दोस्तों, ये बुक एक अमेरिकन राइटर एंडी पुडीकॉम के द्वारा लिखी गई है। इस बुक के अंदर साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर मेडिटेशन के बारे में काफ़ी डिटेल शेयर करी गई है और इन टिप्स को फॉलो करके यदि हम अभी मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा मेडिटेशन करने का तरीका बेहतर हो सकता है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमको मेडिटेशन करने की इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं समझता हूँ आने वाले 5 मिनट में मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेस या स्ट्रेस से रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, मसल पेन एट्सेट्रा, इन सभी के लिए तो मेडिटेशन एक कारगर उपाय है ही। लेकिन साथ ही आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, और उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत कारगर माध्यम है। काफ़ी रिसर्च के दौरान जब ब्रेन मैपिंग टेस्ट और MRI वगैरह कराए गए तो ये पता चला है कि मेडिटेशन करने से दिमाग के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं और हैप्पीनेस और वेलबींग से रिलेटेड जो दिमाग का एरिया है वो स्ट्रॉन्ग एंड थिक होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेडिटेशन करने के पीछे लॉजिक क्या है और इसको कैसे करना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर विचारों का आना जाना लगातार जारी रहता है, और बिकॉज ऑफ एनी फैमिली, पर्सनल, ऑफिशियल, सोशल इश्यू की वजह से कई बार ये थॉट जब बॉदरसम हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं एंड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपना फोकस लूज़ कर देते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर हम नॉर्मली शॉपिंग पे जाना, पार्टीज़ में जाना या ट्रैवल करना, इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो टेम्प्रेरी तो हमको इन चीज़ों से काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जैसे ही हम अपनी रूटीन लाइफ में एंटर करते हैं तो फिर से हम अपने डिस्ट्रैक्शन को नहीं बचा पाते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेडिटेशन हमको काफ़ी सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि मेडिटेशन करना कैसे है। तो दोस्तों, मेडिटेशन इज़ जस्ट बीइंग अवेयर, मतलब मेडिटेशन के अंदर हमको अपने माइंड को फोकस कराना है सेल्फ और सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर होने पे। तो नॉर्मली तो ये करना मुश्किल होता है, तो इसलिए ये बताया जाता है कि मेडिटेशन के दौरान आपको कुछ मंत्र का उच्चारण हम कर सकते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं, हम अपने माइंड में कुछ इमेज सोच सकते हैं, या हम कोई सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। जब हम ये फोकस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में काफ़ी विचार आते जाते हैं, तो हमको उनको रेजिस्ट नहीं करना है और हमको ट्राई करना है कि जितना जल्दी हो जाए हम अपनी नेचुरल स्टेट ऑफ अवेयरनेस के अंदर आ जाएं। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन या कॉमन मिस्टेक ये है कि हम ये मान लेते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि दिमाग को हमको खाली रखना है और दिमाग के अंदर हमको कोई विचार को नहीं आने देना है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऐसा करने पे हम दिमाग की एक नेचुरल जो एक स्टेट है कि विचारों का आना जाना लगा रहना, उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। और जब हम रजिस्ट करने लगते हैं थॉट्स को माइंड में आने से, तो उस टाइम पे विचारों की फ्लडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस केस में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम प्रॉपर्ली मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, और हम इस स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हम ये कर नहीं पा रहे हैं, और उस टाइम में हम पजल्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू में हमको ये कंसंट्रेशन करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब हम इसको अटेन कर लेते हैं तो हमको हमारा माइंड काफ़ी काम और फोकस्ड हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे हम थॉट्स के बारे में मेडिटेशन के थ्रू अवेयर हो जाते हैं, इसी तरीके से हम अपनी इमोशंस के बारे में भी मेडिटेशन से अवेयर हो सकते हैं, और उससे हम अपनी इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं एंड वी कैन अचीव द इमोशनल स्टेबिलिटी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन या इस तरह की प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं तो यू आर मूविंग टुवर्ड द स्पिरिचुअलिटी, और इसमें आपको अपने ड्रीम्स और एम्बिशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मेडिटेशन करने से हम हमारे ड्रीम्स एंड एम्बिशंस को बहुत ज़्यादा कंफर्ट, ईज़ एंड कॉन्फिडेंस के साथ परस्यू कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट उसकी जो आउटकम आती है उसको भी हम बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस भी आदमी के लिए स्ट्रेस लेके आती है। कई बार लोग इस प्रेशर में आ जाते हैं कि मैंने जो अचीव किया उसको मैं छोड़ ना दूँ, या मेरे से वो छिन ना जाए, या लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैं पूरा कर पाऊँगा कि नहीं। तो इस तरह के जो स्ट्रेसेस होते हैं उसको भी मेडिटेशन एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करता है। एंड दोस्तों, लास्ट पॉइंट जो कि मेरी इस बुक से बहुत बड़ी लर्निंग रही है वो ये है कि नॉर्मली हम मानते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है एक ट्रेडिशनल पोस्चर के अंदर बंद कमरे में बैठ के और शांति के साथ स्पाइन इरेक्ट करके अपने को मेडिटेशन करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिटेशन आप दिन भर की किसी भी एक्टिविटी के दौरान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक्सरसाइजिंग के दौरान, वॉकिंग के दौरान, सोने से पहले, खाने के दौरान एट्सेट्रा। करना केवल ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम वॉक पे जा रहे हैं तो वॉक पे जाने के दौरान हमको अवेयर रहना है वहाँ की सराउंडिंग्स के बारे में, जैसे कि इट में बी द ग्रीन ग्रास, फ्लावर्स, बर्ड्स, ट्रीज़, हमारी अपनी ब्रीदिंग, हमारे अपने फुट स्टेप्स एट्सेट्रा। उस दौरान भी हमारा दिमाग इधर से उधर जाता रहेगा, तो हमको ट्राई ये करना है कि हम दोबारा से दिमाग को एक ओरिजिनल फोकस पॉइंट पे लेके आएँ।
तो इस तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि हमको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ही मेडिटेशन करना है, हम इसको किसी भी एक्टिविटी के दौरान कर सकते हैं। दोस्तों ये थी इस बुक की समरी। ये काफ़ी पॉपुलर बुक है, दुनिया की टॉप 20 मेडिटेशंस बुक्स में से आती है। बिल गेट्स ने भी इसको रिकमेंड किया है और इस बुक की पॉपुलैरिटी का रीज़न ये है कि नॉर्मली मार्केट में ये बहुत कुछ जानकारी मिलेगी कि मेडिटेशन कैसे करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन इसके करने के पीछे लॉजिक क्या है, इसकी डिटेल इस बुक के अंदर दी गई है। तो अगर ये बुक आप ना भी पढ़ें तो क्रक्स मैंने आपको बता दिया है। होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।